सो गाइस, अडानी टोटल गैस एटीजीएल कंपनी ने आज के दिन क्वार्टर टू के नंबर्स अनाउंस कर दिए हैं। कल के दिन हमने लिया था कंपनी का प्री एनालिसिस और प्री एनालिसिस में यही डिस्कस हमने किया था कि क्वार्टर टू यानी कि सितंबर क्वार्टर इन कंपैरिजन विद जून क्वार्टर कंपनी का स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। अब क्या प्री एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो हमने कल डिस्कस किया था उसके साथ से कंपनी ने पिछले 3 साल का अपना रिकॉर्ड कायम रखा है आज के दिन या फिर नहीं, सब चीजों को समझेंगे। सब्सक्राइब करने का एक बड़ा रीजन आपके पास इस चैनल पर है क्योंकि वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। तो शुरू करते हैं नंबर से। कंपनी ने आज के दिन क्या नंबर्स दिए हैं। जितनी भी फिगर्स आप यहां पर देख रहे हो सारी करोड़ में है और ये कंसोलिडेटेड डाटा है कंपनी के नंबर्स का। सितंबर 2025 का कॉलम, जून 2025, सितंबर 2024 का कॉलम। शुरुआत करेंगे कंपनी की सबसे पहले टोटल इनकम से। सितंबर 2025 कंपनी की टोटल इनकम 1585 करोड़ सितंबर 2025 में। जून 2025 में कंपनी की इनकम 1506 करोड़, यानी कि पिछले 3 साल का जो हम डाटा कल के दिन डिस्कस कर रहे थे कि जून का क्वार्टर इन कंपैरिजन विद सितंबर कंपनी का वीक देखने को मिलता है और सितंबर का क्वार्टर इन कंपैरिजन विद जून कंपनी का स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। आज एग्जैक्ट वही हुआ है कंपनी के टोटल इनकम पे। कंपनी की टोटल इनकम पे 79 करोड़ का जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सितंबर क्वार्टर कंपनी ने फिर से अच्छे नंबर दिए इन कंपैरिजन विद जून। पिछले साल सितंबर में कंपनी की इनकम थी 1325 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का कितना 253 करोड़ का जंप है इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब जब भी मैं कंपनी के रिजल्ट्स डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ में, एक स्टेटमेंट मुझे कंपनी का हमेशा याद आता है। CFO की तरफ से एक स्टेटमेंट कंपनी का आया था कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर काम किया जाएगा। तो क्या कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं? यह स्टेटमेंट लगभग आज से 4 क्वार्टर पहले आया था। अब देखते हैं इस स्टेटमेंट पर कंपनी कायम है आज के दिन या फिर नहीं है। तो अब आते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस पर। एक्सपेंसेस क्या शो किए कंपनी ने 2025 सितंबर में 1369 करोड़। एक्सपेंसेस कंपनी के 2025 सितंबर में 1369, जून में थे 1288 करोड़ के, यानी कि कितना इंक्रीज है कंपनी के एक्सपेंसेस में? लगभग इंक्रीज दिख रहा है 80 करोड़ के आसपास का, लगभग 80 करोड़ के आसपास का इंक्रीज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंसेस पर। वेयर एज 80 करोड़ के आसपास का ही इंक्रीज आपका था कंपनी के इनकम में। तो एक्सपेंसेस भी कंपनी के 80 करोड़ से बड़े हैं। तो ऐसे में आप प्रॉफिटेबिलिटी पर नजर रहेगी कंपनी की कि प्रॉफिट मार्जिन कितना रहता है कंपनी में। पिछले साल 1086 करोड़ के कंपनी के एक्सपेंसेस थे और लगभग कितना 253 करोड़ का इंक्रीज था ना कंपनी के। यहां पर 200 नहीं 253 है, हाँ यस 253 करोड़ का इंक्रीज था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो कंपनी के एक्सपेंसेस जो है वो कितने लगभग कितने बड़े हैं यहां पर 317 करोड़। 317 करोड़ का एक्सपेंसेस कंपनी का इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ऐसे में प्रॉफिटेबिलिटी में बड़ी दिक्कत आ सकती है कंपनी के। तो टैक्स काटने के बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कंपनी का आता है 218 करोड़ का, यानी कि जो इनकम पे जंप रहा क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वो कंपनी प्रॉफिट में शो नहीं कर पाई है इस क्वार्टर के अंदर, क्योंकि एक्सपेंसेस में कंपनी का बड़ा जंप है बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर, और टैक्स परसेंटेज भी कंपनी का इन्वॉल्व होता है। तो 218 करोड़ के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में अभी हमें एक्सपेंसेस के बाद में 218 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है 2025 सितंबर में, वेराज जून 2025 में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 222 करोड़। तो 4 करोड़ का डिक्लाइन कंपनी का आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में। पिछले साल सितंबर में 247 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था बिफोर टैक्सेस। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ये डिक्लाइन कंपनी का लगभग कितना 30 करोड़ 29 से 30 करोड़ के आसपास का डिक्लाइन आया है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अब आते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी का कितना आया है 55 करोड़ का। प्रॉफिट नहीं 55 नहीं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड 163 करोड़ का है।
जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2 करोड़ का डिक्लाइन है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 22 करोड़ का डिक्लाइन आया है कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में। तो इनकम पे जो कंपनी ने गेम अच्छा खेला, हर पिछले 3 साल के डाटा के अकॉर्डिंग वही चीज रहेगी। कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में इन कंपैरिजन विद जून स्ट्रॉन्ग इनकम दी है, बट एट द एंड एक्सपेंसेस ज्यादा होने की वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स में डिक्लाइन आया है। तो वही बात है कि सीएफओ का जो स्टेटमेंट था वो स्टिल कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर नजर नहीं आया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि भैया कल क्या होगा अडानी ग्रुप, अडानी टोटल गैस में कल क्या होगा। देखो यार, अगर मैं अडानी टोटल गैस के नंबर्स की बात करूं, मुझे रिजल्ट से ज्यादा एक्सपेक्टेशन सिर्फ और सिर्फ इनकम के अंदर थी। लेकिन चार्ट पर अगर मैं इन रिजल्ट्स को रखूंगा तो मुझे रिजल्ट्स पर अडानी टोटल गैस के चार्ट्स में कोई ज्यादा वो नहीं रहती कि भैया कुछ अच्छे नंबर आ जाएंगे तो अडानी टोटल गैस में बहुत बड़ा जंप दिखेगा। नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशन अडानी टोटल गैस से बहुत लिमिटेड है। उसके पीछे स्पेसिफिक रीजंस है और मैंने काफी सारे रीजंस आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया चैनल पर, सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा रीजन आता है कंपनी का हाई पी, 105 का पी है। ऑल्दो ये सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड बताता है जो, ऑल्दो पी के भी दो चीजें निकलती हैं, या तो ओवर वैल्यूड है या पर इन्वेस्टर कंपनी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं जिसकी वजह से इतना महंगा स्टॉक भी इन्वेस्टर लेने को तैयार है। तो दो एक्सपेक्टेशन होती है कि भैया ओवर वैल्यूड है और इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, समझे। इसके अलावा और भी बहुत से रीजन है, मैं चैनल पर ऑलरेडी सब डिस्कस कर चुका हूं, जरूर चेकआउट कर लेना। तो ये है कंपनी के आज के दिन के रिजल्ट्स। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से यार कंपनी के रिजल्ट्स, एक्सपेंसेस को अगर हम हटाए तो येलो फ्लैग मेरे हिसाब से कंपनी डिजर्व करती है। इनकम अच्छी है, इनकम में ग्रोथ आता है सितंबर क्वार्टर में, बढ़िया बात है। बट प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्लाइन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइट डिक्लाइन है, बट ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन ये कंपनी का बढ़ जाता है। मेरे हिसाब से येलो फ्लैग मिलना चाहिए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। येलो, ग्रीन या पर रेड फ्लैग, आप जो देना चाहो आप कमेंट कर देना, ठीक है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 41.5 का एमएफआई है, 46.9 का आपका आरएसआई है, टेक्निकल न्यूट्रल है। पिछले कुछ सेशन से स्टॉक में लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी बनी हुई थी। ऑल्दो आज के सेशन में मात्र 5 रुपए का ही अप ट्रेंड दिखाई अडानी टोटल गैस में, वो ट्रेंड वापस नहीं आ पाया है। डिस्पाइट इसके कि अडानी टोटल गैस के अंदर अभी आप क्या कर रहे हो, आप एक बेस के नीचे यहां पर बने हुए हो 630। ये एक इंपॉर्टेंट बेस है। आज के दिन की कैंडल कंसोलिडेटेड है। अगर यहां पर सस्टेन नहीं कर पाता 630 पर वापस में, तो ऐसी कंडीशन पर स्टॉक में वापस से डिक्लाइन आता है 580 के पास में। तो उम्मीद करते हैं कि कल के दिन स्टॉक 630 पर वापस आ जाता तो यस, रिकवर कर जाएगा वापस से। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशंस यहां पर खराब जाती है मार्केट एक्सपर्ट्स की भी, क्योंकि नंबर्स में इतना बड़ा कोई जंप नहीं दिखाए स्पेशली प्रॉफिटेबिलिटी में, तो 630 आपका ब्रेकडाउन ऑलरेडी है। यहां पर सस्टेनेबिलिटी हैंगिंग बेस में भी मुश्किल कंपनी के लिए हो जाएगी। तो अगर 630 पर वापस आता है तभी आप अप ट्रेंड के लिए जा सकोगे, अदरवाइज गैप डाउन या फिर गिरावट आपकी और देखने को मिल सकती है अडानी टोटल गैस में। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। अगर आप इस वीडियो में यहां तक आ चुके हो, सब्सक्राइब करने का बड़ा रीजन, वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। मिलते हैं अगले वीडियो में।